मैं आपको शेयर कर देता हूँ तो ये। अच्छा, आप लोगों की क्लास में कोई सीआर वगैरह है या नहीं है? कोई कोई भी नहीं है? रिसेंटली नहीं, छह सात बच्चे और मतलब कि मगर आप लोग के रेगुलर थे तो पांच आप लोग के चार, उससे ज्यादा नहीं है। देखें, चेक करें, अगेन रिफ्रेश करें। कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हाँ। ये याद भी पूरा कर, याद करे आपको चाहिए। आप दोनों एक ही सिस्टम में कनेक्ट हो रहे हैं? जी। एक ही सिस्टम से कनेक्ट करें दोनों? तो बात करते हैं कौन। तो इनको ऑन कर लेना। नहीं चल रहे? चले ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने खुद नोट्स बनाया, ठीक है? तो आपको मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा मैं। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये सही है। तो ये जब कंप्लीट होंगे तो देन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये कि हम लोग टॉपिक वाइज जिस तरीके से हम पीएचपी के टॉपिक्स को लेते हुए चलेंगे। तो ये कि अच्छा, ये देखें, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक कोई क्लाइंट साइड होती है, कोई सर्वर साइड होती है, सही है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड भी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मतलब क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है कि उसको कोई सर्वर नहीं चाहिए होता, सही है। क्लाइंट साइड का क्या मतलब होता है कि उसको कोई सर्वर नहीं चाहिए होता, वो कहीं भी आप कहीं पर भी फोल्डर बना के उसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है कि आप उसको सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और विदाउट सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है, वर्क कर सकते हैं उसमें। अच्छा, अब जो पीएचपी है, पीएचपी के अंदर ये नहीं होता। पीएचपी बोलती है कि भाई मुझे जब भी रन करोगे आप, तो आप एक सर्वर आपको चाहिए। वालेकुम सलाम, बहुत जल्दी आ रहे हैं। हम्म। यहाँ पर आ जाओ यार, यहाँ पर, इधर जगह, आगे जगह है ना, इधर है, इधर यहाँ पर। अच्छा, तो कहाँ पर थे हम? सर्वर साइड के ऊपर। क्लाइंट साइड समझ में आ गई क्या चीज़ होती है? कौन बताना चाहेगा मुझे? अभी बताया था। समझा नहीं, चल। देखिए, जो चीज़ समझ में आए ना मुझे अगेन बता दिया करें, मैं अगेन समझा। यहाँ आप आगे आ जाए ना, इधर, यहाँ आ जाए, इधर आ जाए। चल। अच्छा देखें, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में ये फर्क होता है, दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। डिफरेंस ये होता है इन दोनों में कि क्लाइंट साइड जो लैंग्वेज होती है ना, वो आपसे ये बोलती है कि आप उसको मतलब एक सेपरेट फोल्डर में भी रन कर सकते हैं विदाउट सर्वर, ठीक है। और ये आप उसको सर्वर पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट इतनी फेमस अभी क्यों हो रही है? वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो दोनों साइड, दोनों सपोर्ट करती है वो। क्लाइंट साइड भी सपोर्ट करती है और सर्वर साइड भी सपोर्ट करती है, ठीक है। क्लाइंट साइड में ये होता है कि आप उस लैंग्वेज को रन करने के लिए आपको सर्वर नहीं चाहिए होगा, सही है। अब जो सर्वर साइड होती है, सर्वर साइड ये बोलती है कि जब तक कि आपके पास कोई लोकल सर्वर नहीं होगा ना, तब तक मैं रन नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे पीएचपी है, अब पीएचपी का कोड आपने लिखना है, अब नॉर्मल एक फोल्डर बनाए, एक मिसाल है कि आपने अपने लोकल डी के अंदर एक फोल्डर बनाया, सही है। और उसके अंदर आपने अगर पीएचपी को रन करा, ठीक है, तो पीएचपी यहाँ पर रन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके उसके पास सर्वर नहीं है चलने के लिए, सही है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं जैम। आपको बताया सर ने जैम के बारे में? वर्किंग भी करिए मेरे ख्याल से आपने। जी। मीटिंग आईडी एयर फॉर शेयर पे चेक करें।
देखें, कल से आपकी क्लास की स्ट्रेंथ भी कम है, 6 से 7 मुझे अभी बता रहे थे। नाम क्या है आपका? दानियाल। दानियल। दानियल। दानियाल दानियाल दानियल ना? दानियल मुझे अभी बता रहे थे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है 5 से 7 बच्चों की है, और वो भी उसमें से कुछ गायब होते हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। मेरी और क्लास में भी बैचेज हैं, लेकिन वहाँ पर सारे टाइम पे आते हैं। तो काइंडली अभी तक, अब तक कोई सर चेंज नहीं होगा, लेकिन ये कि आप टाइम की पाबंदी करें। अरे यार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मैंने कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के। आपके पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट होती है, वीबी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, ये सारी आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाए सर्वर लैंग्वेजेस पे। अभी हम कौन सी सर्वर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं यहाँ पर? पीएचपी। ठीक है। यहाँ पर डॉट नेट भी है, पाइथन, जावा, नोड जेएस, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए नोड जेएस, हालांकि जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। मैंने इसी वजह से आपको बोला कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो इसी वजह से ज्यादा फेमस है, वो दोनों दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मैंने भी आपको पीएचपी की फुल फॉर्म बताई थी। यहाँ पर क्या होती है? पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। और इट इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, पीएचपी को यूज क्यों करते हैं? पीएचपी को हम यूज इसी वजह से करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक बना सकें। डायनामिक का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? स्टैटिक और डायनामिक का क्या मतलब होता है? पता है किसी को? क्लास आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अब पता हो तो जवाब, रिस्पॉन्स तो देना। पता है नहीं पता, हाँ ना में जवाब दे दिया करें। पता है? नहीं। देखें, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जिसका डेटा हम फिक्स रखते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमने एक एचटीएमएल की वेबसाइट बनाई है, और उसके अंदर अगर हमने डेटा ऐड करा है, ठीक है, और वो भी मैनुअली हमने वहां पर स्क्रिप्ट सॉरी, जो भी हमारे पास टैग्स हैं, उन टैग्स के अंदर हमने अगर कोई भी कंटेंट ऐड करा है, ठीक है, तो वो आपका कंटेंट क्या कहलाएगा? वो आपका स्टैटिक कंटेंट कहलाएगा, ठीक है। और यार, ये चार चार बंदे कौन है? अच्छा, ठीक है। यार, कल से काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, ठीक है। आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में नहीं होगी। अच्छा, सब होगा कनेक्ट? वो भी, और तो कोई नहीं रहता ना? वाह वाह। हम्म। अच्छा, तो यहाँ पर थे हम टॉपिक पे, स्टैटिक और डायनामिक के टॉपिक पे थे। तो स्टैटिक का आपको पता चल गया क्या चीज़ होती है? जो हम डेटा खुद से एंटर करते हैं और हम अपनी वेबसाइट के टैग्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो डायनामिक डेटा होता है, डायनामिक डेटा कहाँ से आ रहा होता है आपके पास? सर्वर से आ रहा होता है। सर्वर से मुराद आपके डेटाबेस से आ रहा होता है, ठीक है। आप डेटाबेस में माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, तो आपका डेटा माई एसक्यूएल से आ रहा होता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो वो जो डेटा आ रहा होता है ना, वो आपका डायनामिक डेटा कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर से पीएचपी के थ्रू क्या करेंगे? पीएचपी के थ्रू अपने जो हमारे पास डेटा होगा, उस डेटा को हम कहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे? अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और वो डेटाबेस कौन सा होगा हमारे पास? माई, ठीक है। अभी आपके इस कोर्स में माई है। देन ये कि अब जब आगे थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पर एसक्यूएल सर्वर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तीसरे पॉइंट यहाँ पर पढ़ें, पीएचपी इज अ फ्री, पॉपुलर एंड गुड गुड अल्टरनेटिव टू अदर लैंग्वेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एएसपी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट भी इसी तरीके से आपको क्या बोल रहा है कि पीएचपी कोड रन ऑन द सर्वर एंड सेंड द रिजल्ट। कहाँ पर सेंड करेगा रिजल्ट? एचटीएमएल के ऊपर। और एचटीएमएल कहाँ पर रन होगा? ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट देख लें किसी को। ये नूरुलैन कौन है? नूरुलैन है यहाँ पर कोई क्लास में? कोई भी नहीं? नो आइडिया। अच्छा, अब यहाँ पर ही आप लोग पॉइंट गो थ्रू कर लें। देखें, इस पॉइंट को पढ़ें यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको पीएचपी क्यों लर्न करनी चाहिए और क्या नीड है इसकी?
समझ आ रहे हैं सबके पॉइंट्स? लास्ट में आप, हाँ, बताएं मुझे क्या क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ के बताएं, और थोड़ा जोर से बताइएगा, शोर शराबा बहुत है। जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, देखें देखें, बात सुने। रीडिंग करने का मैंने नहीं बोला, मैंने समझाने का बोला आपको। काम क्या करती है हमें, आपको ये क्यों चीज लर्न करनी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये इसी वजह से ही लिखे हैं मैंने, आप लोगों के लिए लिखे हैं ये। क्योंकि मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा वाई शुड यू टीच पीएचपी, सही है। ये मैंने ये लिखा है वाई शुड यू लर्न पीएचपी। आप दानियल, आप बताएं। पीएचपी की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट स्पीड प्रोसेसर है। हम्म। एचटीएमएल पीएचपी जो है एचटीएमएल पेजेस के अंदर भी लिख सकते हैं, हम एक्सटेंड करते हैं डायनामिक कंटेंट। आ, पीएचपी जो है वो डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट उसको बनाने में हेल्प करती है, और डेटाबेस के साथ वर्क करने में हेल्प करती है, हम्म। और सेशंस को ट्रैक करती है, सही है। और ई कॉमर्स वेबसाइट को भी बनाने में हेल्प करती ठीक है, अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बताएं, क्या नाम है इनका? और समाद, आप बताएं। सर जो हमारा डेटा को सपोर्ट करता है पीएचपी में वर्क करने के लिए, जो पॉपुलर डेटाबेस है हमारे पास माइस्क्यूएल है, उसके बाद पोस्टग्रेज एसक्यूएल है, उसके बाद ऑनलाइन पे फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं? सर हम माई माई एसक्यूएल। सही है, आगे वाला पॉइंट बताएं, आगे वाला पॉइंट बताएं। हम्म। सर जो पीएचपी के हमारे जो परफॉर्मेंस होती है, जिससे हमारे पास जो हमारे पास जो इसके अंदर की क्वेरीज होती हैं, जो लॉन्ग क्वेरीज होती है, उसको जो हमारे को क्विकली करने के लिए जो है हेल्पफुल है। ठीक है। अच्छा, आप दानियल से पहले जो बैठे हैं, आप बताएं अगले पॉइंट। प्रोटोकॉल सपोर्ट और ये सपोर्ट जावा एंड अदर, दो पॉइंट्स बताएंगे वाले। तो फिर और लास्ट में जो आप बैठे हुए हैं ब्लैक कपड़ों वाले, ये लास्ट वाले दो पॉइंट आप बताएंगे, बताएं। पीएचपी जोर से बोले, देखें मेरे को आवाज मेरे को भी आनी चाहिए, बाकियों को भी आनी चाहिए। नहीं, पीएचपी सपोर्ट क्यों करता है यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है? चले, इस प्रोटोकॉल सपोर्ट को हटा दें, दूसरा वाला पॉइंट बताएं आप। पीएचपी को जो है वो हम्म। काम करते हैं, ग्राउंड पे भी जावा को कॉम्प्लेक्स भी काम करता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक कॉम एंड कॉपरा, ठीक है। अच्छा, आप लास्ट में, आप ये दो पॉइंट बताएं। न्यू है भाई, न्यू है। क्लासेस क्या मिस करी हैं आपने, न्यू है। आपने क्लासेस जो मिस करी हो प्रीवियस टॉपिक थे, ये न्यू टॉपिक है ये। देखें, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये तो समझाना तो आ जाती है ना, ये बताना तो आ जाती है, इतना तो आपने ना, आपने मैट्रिक करी हुई है, तो मैट्रिक में तो ये चीज़ें होती है ना यार। अच्छा, देखिए मैं ही समझा देता हूँ लास्ट वाले पॉइंट, और शुरू से भी थोड़े पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग से ले लेता हूँ। आप लोगों से मैंने इस चीज़ से पूछे थे। ये देखिए, पीएचपी की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी, और ठीक है, ये पॉइंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है, यूज इन एचटीएमएल पीएचपी कैन रिटर्न इनसाइड एचटीएमएल पेजेस, सही है। देखिए, एक तो इस तरीके से भी होता है कि पीएचपी को आप एक सेपरेट, उसकी एक फाइल होती है, जैसे आप एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं, ठीक है। एचटीएमएल की फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, डॉट एचटीएमएल होती है, ठीक है। फाइल का नेम डॉट एचटीएमएल। अब जो पीएचपी की फाइल होती है, उस पीएचपी की फाइल के लिए आप क्या करते हैं, जो भी फाइल का नेम डॉट पीएचपी, ठीक है। लेकिन यहां पर उन्होंने ये बोला हुआ है कि यूज इन एचटीएमएल, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप अगर आप लोगों में से किसी को इनलाइन स्टाइलिंग का पता है, इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है? इसके अंदर, ठीक है। और वो किसके अंदर करते हैं हम, एचटीएमएल के अंदर। यहां पर भी इसी तरीके से है कि जब आप पीएचपी को यूज करते हैं, जब आप पीएचपी को यूज करते हैं, तो पीएचपी को यूज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप उसकी सेपरेट एक फाइल बना लें, ये नहीं कि वो फाइल आप एचटीएमएल में लिंक करवाएंगे, नहीं, आप उस एचटीएमएल को पीएचपी के अंदर इम्बेड करेंगे, सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप एचटीएमएल की फाइल बनाएं, और उस एचटीएमएल की फाइल के अंदर आप जिस तरीके से टैग ओपन करते हैं स्टाइल का, लेकिन यहाँ पर पीएचपी का टैग होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा टैग होता है।
उस टैग को ओपन करके वहां पर भी पीएचपी का कोड इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का तो ये मतलब है। अब जो आपके पास डायनामिक कंटेंट है, डायनामिक और स्टैटिक में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि डायनामिक का मतलब ये होता है कि आपका डेटा डेटाबेस से आ रहा होता है, सही है। और स्टैटिक का डेटा, स्टैटिक डेटा ये होता है कि भाई आपने यहाँ पर से उसके अंदर कोई सर्वर नहीं यूज करा हुआ, कोई डेटाबेस यूज नहीं करा हुआ, मैन्युअली आपने वहां पर डेटा असाइन करा हुआ है, ठीक है, टैग्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट हम एक दफा रीड कर लेते हैं। इट्स हेल्प टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट वही मैंने आपको अभी बताई है। वर्क विद डेटाबेसेस, ट्रैक सेशन, ठीक है। आप यहाँ पर सेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि सेशन आपके पास क्या करता है। सेशन हो जाए, सेशन हो गए, कुकीज हो गई, ठीक है। ये दो चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ये भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। एंड बिल्ड फुल ई कॉमर्स वेबसाइट, और बिल्ड करता है ई कॉमर्स वेबसाइट को, फुल ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें डेटाबेस सपोर्ट। अब यहाँ पर डेटाबेस सपोर्ट में इस पॉइंट में हम सिर्फ इस पॉइंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर अब माई को यूज करना है, ठीक है। आगे हमारे पास देखें फास्ट परफॉर्मेंस है। फास्ट परफॉर्मेंस के पॉइंट में ये बोला गया है कि पीएचपी रन वेरी फास्ट स्पेशली विद अपाचे सर्वर। अपाचे सर्वर आपका कौन सा सर्वर है? जो आपने जैम डाउनलोड करा है, सही है। उस जैम के अंदर आपके पास कुछ सर्वर होते हैं। आपको वहां पर दो सर्वर रन करने होते हैं। एक अपाचे का सर्वर होता है, और एक मेरे ख्याल से, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छी एक माई एसक्यूएल माई नहीं, माई एसक्यूएल का नहीं होता। एडमिन। ठीक है माई एसक्यूएल का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर से ये दो चीजें जब आप रन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर से क्या होता है, एक सर्वर लोकल रन हो जाता है, ठीक है। तो उस लोकल सर्वर को जब आप रन करते हैं तो उस लोकल सर्वर के थ्रू आप क्या करेंगे, पीएचपी को भी इजिली रन कर सकते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पर प्रोटोकॉल सपोर्ट है। प्रोटोकॉल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पीएचपी सपोर्ट मैनी प्रोटोकॉल्स लाइक पॉप 3। पॉप 3 एक मेल का प्रोटोकॉल है, सही है। और आई मैप हो गया, LDAP हो गया, इस तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। हर लैंग्वेजेस में अलग अलग जो सपोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पीएचपी में सपोर्ट करते हैं ये अभी जो कॉमन जो चल रहे हैं ये तीन ही है, सही है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। कल को अगर मैं यहाँ पर एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लेता हूँ तो उसमें मैं मे बी दे दूँ, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये चीज बोल रहा है कि सपोर्ट जावा विद अदर्स। जावा विद अदर्स का क्या मतलब है? जावा भी देखें, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो भी सर्वर साइड लैंग्वेज है। अब वो बोला है कि भाई PHP 4 कैन ऑल्सो वर्क विद जावा एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक कॉम एंड कोरबा। ठीक है, यहाँ कोबरा नहीं है, ये कोरबा है। अब कोरबा भी इसी तरीके से कोई सिस्टम है जैसे कॉम है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट में ये बोला गया कि भाई देखें, आपका जो जावा जावा है और भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो भी हैं, कॉम और कोबरा है, उन सब के साथ ये इजिली वर्क कर जाता है, ठीक है। जैसे HTML के साथ इम्बेड करके वर्क कर जाता है, इसी तरीके से इन्हीं इन प्रोग्राम, हालांकि आप ये चीज देखें कि यहाँ पर ये जावा जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस सर्वर साइड लैंग्वेज में आप एक और सर्वर साइड लैंग्वेज ऐड करें जो कि पीएचपी की है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से पीएचपी का टैग ऐड करके यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हैं आप, सही है। अब यहाँ पर इजी टू लर्न का मतलब क्या है कि PHP इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ स्मॉल मिस्टेक्स, और इट बिगनर फ्रेंडली, ठीक है। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि भाई देखें, PHP जो है फ्लेक्सिबल है और अलाउ कम से कम मिस्टेक्स अलाउ करती है, ठीक है। और अगर मैं आपको इस तरीके से मैं ये पॉइंट्स में कंप्लीट कर लूँ तो हम यहाँ पर एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं PHP का, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, PHP के जो सिंटैक्स है ना वो किससे सिमिलर करते हैं, सी लैंग्वेज से। आप लोगों में से किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी? दानियल, आपने? आपने भी नहीं पढ़ी? यार आप लोग एक एक करके ना अपना नाम बता दो। आपका नाम दानियल, आपका? रोहित? रोहिल? आपका? अमार? आपका? जुनेद? हुनैन? अच्छा। हम सब लोग बिल्डिंग से एक साथ आए जब जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ ना साथ में ठीक ये है। नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ा हुआ है पढ़ा जो उन्होंने पढ़ा उनको नहीं मालूम नहीं, वो तो बोलने पढ़ा हुआ नहीं, अभी पढ़ा हुआ कहाँ से मैं नहीं अभी। तो है तो खुद की रात नहीं पर जो भी काम है चीजें नहीं आए देखिए, क्लास में प्रेजेंट होंगे तो आपको आएगी ना। आप इसके अलावा और क्या करते हैं? मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में? फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। चलेंगे, जब देखें आपने दोनों चीजें ली हैं ना तो दोनों चीजें साथ में लेके चलें, ठीक है।
मैं भी एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी ये चीज़ें दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलना आसान नहीं होता, लेकिन ये कि अब जब आपने ले लिए हैं तो दोनों चीज़ें मैनेज करते हुए चलें। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, पीएचपी पढ़ने से पहले आप लोगों को ये तीन चीज़ें बेसिक आनी चाहिए। बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये तो सबको आती होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अगला पॉइंट है पीएचपी फाइल डिटेल। पीएचपी फाइल डिटेल, अब पीएचपी फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का कोड। आपकी जो पीएचपी की फाइल होती है ना, जो भी फाइल नेम, लाइक हम एक फाइल नेम प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इंडेक्स का। हम बोलते हैं कि हमने एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल, सही है। अब उस फाइल के अंदर वो टेक्स्ट भी कंटेन कर सकता है, उस फाइल के अंदर कंटेन का मतलब हम ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, सही है। हम HTML भी ऐड कर सकते हैं, हम CSS भी ऐड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, और पीएचपी का कोड तो हम ऐड उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये चार, एक दो, 4 से 5 चीजें, ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, पीएचपी की फाइल के अंदर, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें वही पॉइंट, पीएचपी फाइल रन ऑन द सर्वर। पीएचपी हमेशा देखें रन जो होगी वो सर्वर पे ही होगी, विदाउट सर्वर कभी भी नहीं चलेगी पीएचपी आपकी, ठीक है। और एंड द आउटपुट इज सेंड और टू द ब्राउजर एज सिंपल HTML। आपकी वो HTML फॉर्मेट में आपको सिंपल क्या कर देगी, वो ब्राउजर के अंदर आपको डेटा शो कर देगी, जो भी आपने डेटा फैच करा होगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट मेरे नहीं ख्याल कि इसको मैंने समझाने की जरूरत पड़े। आपको आता है समझ? यार क्लास हाँ ना करा करो यार। सर चार चार स्टूडेंट्स हो आप लोग, चार में से अगर सब बोले ना यार, पीएचपी फाइल, पीएचपी डॉट PHP, वर्क, यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अब आप लोग चुप करके बैठे, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैंने, एक और चीज लिखी है कि ऑल फाइल सेव इन htdoc फोल्डर्स दैट इज एग्जिस्ट इन जैम सर्वर फोल्डर, ठीक है। तो अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोगों के पास, सब लोगों के पास सिस्टम है? पर सिस्टम है, सबके पास है? आपके पास? अलग से सेपरेट। हाँ। पर्सनल नहीं है आपके पास? तो आप काम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? पहले हम ट्रेनिंग में पढ़ा रहे थे, वहीं पे कर रहे थे। कहाँ तो पर? ये ट्रेनिंग छोड़ दी हमने, तो उस वजह से कहाँ पर आप पढ़ा रहे थे? जिला में ट्रेनिंग टीचर कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस का, सही है। तो अभी ये आप फिर किस तरीके से मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें, अगर मैं कल को असाइनमेंट दे देता हूँ? सर साइंस तो अभी हमारे पास टाइम मतलब 4 महीने से पढ़े हुए थे, ये कहीं पर नहीं, टीचर वो एक टीचर्स, हर किसी के टीचर्स का अलग होता है, लेकिन मैं देता हूँ असाइनमेंट्स, ठीक है। सर वो भी दे देते, वो भी लिख लेते थे, लेकिन वही 4-5 दिन होगा मतलब असाइनमेंट को मिला है, मिलता तो हम कर लेते उसको, कोई इशू। चले, वो आप फिर मैनेज कर लेंगे, मैं जिस तरीके से दूँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक कोड्स हैं, ठीक है। हम इसको क्रिएट करते हैं और बाद में मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से लोकल सी को ओपन कर लेना है, जैम का फोल्डर, htdoc का फोल्डर। और यहाँ पर क्या करना है, आपने एक फाइल बना लेनी है। मैंने एक फाइल बना ली, लाइक बेसिक, ठीक है। और इस बेसिक के अंदर मैं इसको VS कोड में ओपन करता हूँ। ठीक है, मेरे पास फाइल जो है ओपन हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें, इधर आप चेक करें तो इधर क्या लिखा हुआ है, रैम, htdoc, और htdoc के अंदर हमने एक बेसिक का फोल्डर बनाया। यहाँ तक कि किसी को कोई इशू? यस सर। क्या इशू है? सर इस तरीके से फाइल्स बनाना हम सिखाए थे। यहाँ पर आपने जैम फोल्डर ओपन करा, ठीक है। यहाँ पर ये आप फाइंड करिएगा, एक htdoc का फोल्डर होगा, ये वाला htdocs, ठीक है। उस htdocs के अंदर आप एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। जब भी आप देखें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है ना आपने, तो आप उसके एक अलग से सेपरेट फोल्डर बनाते हैं, सही है। तो हमने भी इसी तरीके से करा है, इसके अंदर हमने एक सेपरेट फोल्डर बना दिया है, ठीक है, ताकि एक हमारा कोड मेंटेन रहे, हमें ये पता हो कि हाँ भाई, अगर हम ये फोल्डर रन कर रहे हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। तो ये जो जैन का फोल्डर है, ये हमारी बेसिकली जो हमने सेक्शन डाउनलोड करी है इसके अंदर जाके आता है।
जो देखें, हमारा आपने जैम जैम है, का फोल्डर ओपन करा, मैं अगेन बता देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ से जैम का फोल्डर ओपन करा। ये जैम का जी। ये जैम का फोल्डर तो हमारे से सर्विसेज वगैरह में तो नहीं। तो आपने उसके लिए जैम डाउनलोड करना वही पड़ेगा तो ना। कह रहे हैं कि जिनके हम जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे हम्म। तो उसके अंदर जाके हमारे पास जी जो है बिल्कुल। वही कहता है। जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो सी के अंदर इंस्टॉल होता है, सही है। और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा ना, इसी तरीके से यहाँ पर जैम का एक फोल्डर शो हो जाएगा आपका, सही है। जब ये शो हो जाएगा ना, यहाँ पर आप डबल क्लिक करके यहाँ पर आप एचटीडॉक के फोल्डर के अंदर जाएंगे, सही है। एचटीडॉक के फोल्डर के अंदर क्लिक करने के बाद अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। आपने यहाँ पर सिंपली जाके एक फोल्डर क्रिएट कर देना। जैसे ठीक है, बेसिक या जो भी आपने बनाना है, ठीक है। मैंने बेसिक इस वजह से करा क्योंकि आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और मैंने इसको क्या कर दिया, वीएस कोड के अंदर ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, वीएस कोड को अंदर ओपन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैंने यहाँ पर विन कंट्रोल एल प्रेस करा, ठीक है। यहाँ पर से आप ऊपर टॉप पे देखें कि यूआरएल सेलेक्ट हो गया, सही है। मैंने यहाँ से टाइप करा CMD और मैंने इसको इंटर करा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास ये टर्मिनल ओपन होके आ गया, सही है। मैं यहाँ से फोर्ड स्पेस डॉट करके इंटर कर दूंगा मैं इसको। तो आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल होगा ना, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, मैं एक बना लेता हूँ फाइल index.php करके। ये मैंने फाइल बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं PHP को लिखने के लिए, यहाँ पर से आपने ये एक ब्रैकेट ओपन करा और लेस देन और ग्रेटर देन, सही है। और इसके अंदर दो क्वेश्चन मार्क लगाए और यहाँ पर से सिंपली क्या लिख दिया, PHP। अब आपका जो ये है, इसी टैग के अंदर आपने यहाँ पर PHP लिखनी होगी अपनी, ठीक है। हम यहाँ से जैसे बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, मैंने बेसिक प्रोग्राम लिखा। अच्छा, यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है इको। क्या यूज किया जाता है, इको। जब भी हमने कोई चीज प्रिंट करवानी होगी PHP के अंदर, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इको यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज टेक्स्ट, सही है। अच्छा, मैंने लिख तो दिया, अब मैं इसको रन किस तरीके से करूंगा, ये आपको बताया था सर ने, रन करने का तरीका बताया था या नहीं बताया था। जो काम PHP को लेकर सर्वर साइड पर काम दिया VS कोड पे आपने फर्स्ट सेमेस्टर पे काम करा है। सर इसको मतलब ठीक। PHP से रिलेटेड काम हमने विजुअल नहीं, स्टूडियो वो तो जाहिर सी बात है आपने करा ही नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग ही ली है मैंने यहाँ पे। ठीक। अच्छा, यहाँ से मैं जाऊंगा जैम ओपन करके इन दो सर्वर्स को रन कर लूंगा मैं, सही है। यहाँ तक तो कोई किसी को इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस फाइल को रन करना है। फाइल को रन करने के लिए देखिए क्या चीज यूज होती है यहाँ पर। आप सबसे पहले लोकल होस्ट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला साइन लगाएंगे। अच्छा, ये हम यहाँ पर से स्लैश देके, स्लैश के बाद और यहाँ पर से हम क्या लिखेंगे, अब फोल्डर का नाम लिखेंगे हम बेसिक, अगेन स्लैश डालेंगे। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, रन हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो हमारे पास क्या हो रहा है, अपेयर होके यहाँ पर आ रहा है, सही है। मैं अगेन इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर से मैं टेक्स्ट 1 और ये हमने कर दिया टेक्स्ट 2, और मैं अगेन इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देखेंगे, आपके पास ये चीज चल रही है, सही है। अच्छा, मैंने ये देखें, मैंने यहाँ पर से इसको क्लोज कर दिया और मैं इसको अगेन रन करता हूँ, ये क्यों नहीं चल रहा, कोई बताएगा मुझे। सर्वर सर्वर क्लोज कर दिया, सही है। लास्ट में आप यार आपका नाम कैसा है, हुनैन। हुनैन, ये बताओ कि ये सही बोल रहे थे कि हमने सर्वर क्लोज कर दिया इसी वजह से नहीं चल रहा। ये देखो, ये क्या बता रहा है यार, ये वाला सर्वर ऑफ है, पक्की बात है, देख लो। सही है। यहाँ से मैं अगेन सर्वर को रन करूंगा,
और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा जाके, तो यहाँ पर ये देखें आपके पास ये चीज़ चल गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, आप लोगों को पता है लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या चीज़ यूज होता है, टैग यूज होता है, बी आर का टैग, ठीक है। मैं यहाँ पर से एक बी आर का टैग यूज कर लूंगा, ठीक है। अब ये चीज देखेंगे आप यहाँ पर, HTML को भी सिंपली यहाँ से जिस तरीके से आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, इसी तरीके से अगर लिख के आप रन करेंगे ना, तो आपके पास ये चीज भी वर्क करेगी, ये देखें, ठीक है। मैं अगर यहाँ से इसको अगेन अगेन एक और बी आर लगा दूं, तो यहाँ पर अगेन एक स्पेसिंग ऐड हो रही है। मैंने इसको रिफ्रेश करा, ये देखें, ठीक है। तो हमें टाइप करने के लिए इसमें इको लगाना। बिल्कुल। जब आपने इसमें, जब भी आपका सर्वर से डेटा आ रहा होगा ना, तो आपको सर्वर से डेटा को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर इको का लाजमी यूज करना है आपने। वो जो भी हम टाइप करेंगे डबल कोट्स के अंदर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तब हम करेंगे जब हमने, यहाँ तो हम अभी स्टैटिक टैग्स दे रहे हैं ना, ये तो टैक्स हमारा डेटाबेस से आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर उसमें हम वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। अभी आप ये चीज समझें कि हम सिर्फ यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, PHP के अंदर। एक मिनट। इससे नहीं बनेगा। तो वो देख के प्रिंट कर रहा है भाई कोट्स के। तो एक लाइन से आप से चलेगा। तो सोच रहा हूँ क्लास में लगाऊंगा। वो लाइन चुराई है, वो चार टीचर बदलेगा। हाँ, चार से चलता है उस समय। सितंबर में हमारा एक साल होने वाला है और हमारा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ बैच। वो साल बातचीत करनी पड़ती है, आज ही से हम क्या होगा। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे, प्रिंटिंग पर, ठीक है। यहाँ पर एक मैं कमेंट डाल देता हूँ, कमेंट इस तरीके से होता ही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और उस प्रिंटिंग के लिए आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको ये फाइल शेयर भी कर दूंगा, और ये कि असाइनमेंट वगैरह वो जिस तरीके से दे दूंगा मैं देख लूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी देखें इसी तरीके से यूज़ हुआ होगा। अगर आप यहाँ पर से HTML की बॉयलर प्लेट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। लाइक मैं अगर इसको कॉपी करूँ, कॉपी भी नहीं करता मैं, छोड़े मैं इसे यही चीज़ को, और यहाँ पर से मैंने बॉयलर प्लेट ऐड करी, और मैंने यहाँ से ये चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। और मैंने यहाँ एक H2 का टैग ले लिया, और यहाँ पर बोल दिया कि हेडिंग, ठीक है। और मैं अगेन इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बॉयलर प्लेट अप्लाई हो गई है, सही है। अब यहाँ पर देखें, पहले यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट करके अगर हम यहाँ पर 1 2 करें, या बेसिक टाइटल, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर से देखें आपको टाइटल वगैरह भी चेंज हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी बॉयलर प्लेट यहाँ पर क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। वही मैंने पॉइंट में जो बात करी थी कि आप PHP के अंदर HTML को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अब हम नीचे आते हैं, वही इको और प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट भी इसी तरीके से मैंने अगर, अच्छा यहाँ पर अब इको और प्रिंट में डिफरेंस देख लेते हैं कि इको और प्रिंट में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि दोनों प्रिंट करवाने के, दोनों डेटा को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है, सही है। लेकिन अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं। अगेन मैं 1 मिनट हो गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हुआ नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर ये चीज चेक करें आप कि यहाँ पर डिफरेंस कोई भी नहीं आया, ठीक है। जिस तरीके से इको वर्क कर रहा था, इसी तरीके से प्रिंट वर्क कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आप चाहे इको को यूज करें, या आप चाहे प्रिंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
कमेंट्स का मैंने आपको बता दिया। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। डबल लाइन यहाँ से डबल स्लैश देके आप इस तरीके से यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट को यूज कर सकते हैं। और आपके पास सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से भी दिया जाता है, हैश लगा के, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट जो होता है, मल्टी लाइन कमेंट इसी तरीके से होता है, ये देखना, ठीक है। मैं अगर यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये देखें, ये है। मैं यहाँ से कमेंट, ठीक है। और ये आपका हो गया सिंगल लाइन, ठीक है। एक सिंगल लाइन का अनदर सिंगल लाइन ये रहा। यार आप इग्नोर करें, छोड़ें, ये ऐसे ये तो काम होता रहेगा। अच्छा, सिंगल मल्टी लाइन का मैंने आपको बताया था। मल्टी लाइन का इस तरीके से होगा, ये देखें, आपने ये ऐड करा, ठीक है। अब ऐड करने के बाद आप यहाँ पर किसी मल्टी लाइन में देंगे तो आपके पास मल्टी लाइन कमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कोई इशू तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। दानियल, हुनैन, है किसी को कोई इशू नहीं? ठीक है। अच्छा, वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? किसी को कोई वेरिएबल के बारे में पता है? ये पॉइंट में से भी देख के बता सकते हैं अगर किसी को थोड़ा बहुत पता हो। डॉलर साइन के नाम से डॉलर वेरिएबल का काम क्या होता है? हुनैन, वेरिएबल का काम क्या होता है? हम्म। यार अपना क्लास में थोड़ा जोर से बोला करें, मुझे भी आवाज है, मुझे आवाज नहीं आती आपकी। देखिए कोई मसला नहीं, यहाँ पर सारे इको फ्रेंडली पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई बिल्कुल ही मैं कड़क करके रखूँ। ऐसा नहीं हूँ मैं भी। हम भी भाई आप लोगों की तरह ही थे, हम भी यहाँ पर से पढ़ के गए हैं, तो हमें इस चीज़ का पता है, ठीक है। तो ये कि बस आप पढ़ने वाले बने, हम पढ़ाने वाले, ठीक है। बाकी देखें, ड्यूरिंग क्लास तो कोई मस्ती मजाक नहीं करे। ये कि जब मैं आपको काम असाइन कर देता हूँ फिर आप करते रहे, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर ये चीज़ें जो है ना आगे कैमरे में कैप्चर हो रही होती है, फिर आगे हमें भी ये चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। वो हमें सुनाते हैं फिर कि आप जो है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे। अच्छा देखें, अगर वेरिएबल की हम सिंपल एग्जाम डेफिनेशन लें तो वेरिएबल कोई भी आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। लाइक मैंने अगर एक मैंने अपना नाम एक क्रिएट करा, मैंने अपना एक नाम लिखा यहाँ पर पीएचपी के अंदर और उसको मैंने स्टोर कर दिया वेरिएबल में, ठीक है। अब वेरिएबल का काम ये होता है कि आपका वेरिएबल जो है ना वो रीयूजेबल बन जाता है। रीयूजेबल का मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई भी डेटा आप उसको अगेन रिपीट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उस आपके पास अगर कोई बड़ा सा कंटेंट है, एक मिसाल है, आपके पास कोई 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। आपने उसको एक वेरिएबल में रख दिया। अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई मैं उसको अगेन कॉल करूं, ठीक है। अब अगेन कॉल करने के लिए वही होगा कि आपने अगेन सेम कंटेंट कॉपी करना होगा, अगेन फिर एको में प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। लेकिन उससे इजी हल ये है कि आप उसको वेरिएबल के अंदर रख दें, ठीक है। वेरिएबल में ये होगा कि जस्ट आप उस वेरिएबल को कॉल करेंगे और वो वेरिएबल आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये देखे, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा, वेरिएबल यहाँ पर हर लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सिंटैक्स है वो आपके वेरिएबल का सिंटैक्स जो है वो डॉलर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? डॉलर से। अब यहाँ पर आपने जैसे नेम का वेरिएबल बनाया, ये जो आपका नेम है ना, ये आपका वेरिएबल का नेम है, ठीक है। इक्वल्स टू, अब उसके बाद आप उसकी वैल्यू देंगे। वैल्यू मतलब मैंने दे दी कि, ठीक है, यहां से मैंने उनको वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, वैल्यू तो मैंने इसको असाइन कर दी है, लेकिन यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है, 1 मिनट, ठीक है। वो कोई एरर नहीं है, ये अपने पास से ऐसे ही दे रहा है। इसके कुछ एक्सटेंशन ऐसी होती हैं, यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करी हुई इसी वजह से। अच्छा, अब यहाँ से मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट करवाने के लिए सबको ये पता है कि पीएचपी के अंदर क्या यूज करेंगे। उन्हें क्या यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए?
कोई भी अगर हमने कोई भी कंटेंट प्रिंट करवाना हो पीएचपी के अंदर, इको यूज करेंगे। इको के अलावा एक और फंक्शन क्या होता है प्रिंट का। प्रिंट का भी होता है और इको भी होता है, ठीक है। नहीं वो प्रिंट था ना, एम नहीं था, प्रिंट था, एक इको था और एक प्रिंट था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे हम, अब ये दानियल लिखेंगे हम, अगेन यहाँ पर दानियल लिखेंगे इधर यहाँ पर, एक इनको हम कॉल कर पाएंगे। नेम को कॉल करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेम को कॉल करवाया। अच्छा यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, आपने जब भी लाइन ब्रेक करनी हो ना, तो यहाँ पर से आपने टर्मिनेटर लाजमी लगाना हो। अब ये पता है एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इस वजह से